गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो ब्लॉग ख़त्म हुआ था जब हम लोग जा रहे थे, और बस अब हम लोग की सवारी निकल चुकी है अपने मतलब जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग आए हैं फ्रेंड्स, यहाँ हनुमान टॉरिया है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए। काफ़ी टाइम से हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे थे, और कुछ टाइम का इशू हो जाता है, कई और वजह भी हो जाती हैं कि हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे कहीं। मतलब राजवी अब हो गई है, तो इसके साथ भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है कहीं भी दूर जाने के लिए। तो बस इस वजह से नहीं निकाल पा रहे थे। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने प्रसाद खरीद लिया है, तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, मतलब ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं इतनी कि हम लोगों को कोई भी दिक्कत हो, और बस थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ हैं, तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे आराम से। मैंने राजवी को ले लिया है इसीलिए, क्योंकि मम्मी लेकर नहीं चढ़ पाएंगी, और दीदी तो और भी ज़्यादा, उनको तो अकेले ही चढ़ना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिव नहीं हैं ज़्यादा, और मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। हाँ, मतलब सांस फूलने लग जाती है, तो इसलिए हाँ, मैंने ही राजवी को ले लिया है। और बस अब हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए, मैं और मम्मी तो काफ़ी जल्दी चढ़ गए, सबसे पहले मैं ही चढ़ गई, फिर मम्मी, और दीदी तो धीरे धीरे आती रहेंगी आराम से। ये फ्रेंड्स काफ़ी पुराना मंदिर है हनुमान टॉरिया का, और भगवान मतलब हनुमान जी का मंदिर है। तो बस माघ का महीना था, तो इसीलिए हम लोगों का प्लान बना कि ऐसा करके हम लोग 5 शनिवार यहाँ पर आ जाते हैं। और शनिवार को क्या है, मेरी छुट्टी भी रहती है, तो आराम से कोई हेडेक नहीं होगा, जल्दी जल्दी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि दिक्कत है, ऑफिस जाना है या कुछ काम है, या वहाँ से आए हैं तो अब जाने का मन नहीं है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे दिन घर ही पर रहना है, तो आराम से हम लोगों का प्लान ऐसा बन जाएगा। और बस फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी अच्छी रंगोली बनी हुई है, तुलसी घड़ा बना है सामने ही। और जहाँ मम्मी ये मैं अपने सॉक्स वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि सॉक्स तो वैसे ही उतार देने चाहिए, तो मैं नीचे नहीं उतार के गई थी, मैंने ऊपर ही उतार लिए थे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोग दर्शन वगैरह करके नीचे आ रहे हैं। क्या था कि वहाँ पर मतलब पूरा वीडियो बनाना अलाउ ही नहीं था, तो फिर मंदिर के अंदर का मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत ही आपके साथ में शेयर किया है। और अब हम लोग नीचे आ गए हैं, तो मैं तो नीचे उतर चुकी हूँ, मम्मी भी आ गई, प्रतिष्ठा, और अब दीदी भी आ रही हैं। बस देखिए, और ये थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि ऊंचाई पर है, तो हम लोगों ने ऑटो वाले को रुका ही लिया था कि हम लोग साथ में ही चलेंगे। तो देखिए, काफ़ी दर्शनार्थियों की भीड़ है, और भक्तों की काफ़ी मतलब भीड़ भी रहती है इस मंदिर में। ऐसा नहीं रहता है कि बिल्कुल ही आपको सुनसान जैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर दीदी ही वीडियो बना रही थी। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग ऑटो से ही यहाँ पर आ गए थे। ये जैन छोले भटूरे हैं, सेंटर है यहाँ पर। और क्या था कि हमारे पन्ना नाके पर ही है, ये पास में ही। तो हम लोगों को लगा कि पेट पूजा भी कर ली जाए, 7 या 8 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो बस यहाँ पर हम लोग आए, और यहाँ के छोले भटूरे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो बस प्लान यही था कि छोले भटूरे ही खाएंगे। तो बस हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, और आप देख रहे हैं कि एक एक प्लेट आती जा रही है। तो मम्मी की तो आ गई है, तो बस ये था कि गरम थे तो धीरे धीरे ही सब लोग खाएंगे। यहाँ पर मेरी भी प्लेट आ गई है, आइए आप भी हम लोगों के साथ में खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छे यहाँ पर बनते हैं, और संडे स्पेशल यहाँ पर होता है दाल बाटी का। तो संडे को तो नहीं आ पाएंगे, अब कल ही क्या आ पाएंगे, तो आज शनिवार को हम लोगों ने छोले भटूरे एंजॉय किए। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने की, लेकिन ये था कि फ़ेमस तो छोले भटूरे ही है यहाँ पर। तो बस फ्रेंड्स, अब हम लोग घर अपने पहुँच चुके थे, और ये नेक्स्ट डे मैं आपके साथ में मिल रही हूँ। तो अब दादी बस दाल ली हुई थी ले जाने के लिए, नीचे ऊपर रखी हुई थी, तो बस राजवी दे नहीं रही थी उनको, किसी तरह उन्होंने उससे छुड़ाई है। और बस ये सुबह की ही बात है फ्रेंड्स। तो आज संडे है, तो कोई ऐसा काम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही काम है, और लेट लतीफ़ भी होता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
संडे यही होता है फ्रेंड्स, जो वर्किंग होते हैं वो संडे की कीमत को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उस दिन कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वीक भर की पूरी ही थकान और मतलब सब कुछ ही एक दिन में पूरा, ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी एक दिन में ही जी लेना है। मैं पहले से ही फ्रेंड्स अपने मतलब काम डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, कपड़े वॉश करना है, कहाँ की सफाई करनी है, कहाँ का क्या करना है, मतलब ये सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ और इसीलिए सब कुछ मेंटेन आसानी से हो जाता है और टाइमली वर्क भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। और क्योंकि ऐसा करना ही पड़ जाता है, राजवी के साथ में मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मतलब टाइम बिल्कुल फिक्स ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, काम ज़रूर डिसाइड हो जाते हैं कि ये मुझे एक दिन में पूरे कर ही लेने हैं हाउएवर। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरी टू डू लिस्ट है वो अपनी कंप्लीट कर लूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे जाने के लिए जिद करने लग गई है। सुबह का ही समय है और बस ये लेकर चले भी जाएंगे क्योंकि ये सुबह खेल आती है आराम से बब्बा के पास में, जब तक यहाँ उतनी धूप भी नहीं आई हुई होती है। फिर क्या रहता है कि जैसे मैं घर पर हूँ तो फिर ये ऊपर ही रह जाती है, फिर नीचे इतना नहीं जा पाती है। जब मैं नहीं रहती हूँ तब तो फिर पूरी तरह से ही नीचे चली जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए प्राची भी आ गई है और ये संडे की सही हो जाएंगे, अच्छे से खाया पिया करो और क्या। बैठे हुए थे हम लोगों की ऐसी ही गपशप चल रही है। टीवी भी हम लोग देख रहे थे लेकिन अब ऑफ कर दी है। राजवी क्या करती है कि मतलब जिद कर करके रिमोट ले लेगी और फिर कुछ का कुछ लगाती रहती है। पतली नहीं है लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं हो मोटी पाता है कि हम लोग कुछ भी देख रहे हैं तो प्रॉपरली देख ही पाएंगे। और मतलब कहीं छुपा के भी रख दो, यदि उसे दिख गया तो फिर वो ले ही लेगी किसी ना किसी बहाने से, रो रो कर जिद करके, और हमें देना पड़ जाता है फ्रेंड्स। बस तो ये संडे का यही रहता है कि दोपहर में फ्री होकर हम लोग बातें कर रहे थे और यहीं पर चाय नाश्ता भी हम लोगों का चल रहा था। राजवी भी यहीं पर खेल रही है। आप सब बताइएगा कि आप सब संडे के दिन क्या करते हैं, कैसे बीतता है आपका संडे। तो मुझे तो फ्रेंड संडे का इंतज़ार रहता है। और यहाँ पर देखिए प्राची इसका शूज़ लिए हुए हैं। इसने मतलब ये जो उसकी सोल होती है तो वो निकाल के फेंक देती है, जो नीचे का लगा रहता है उसमें वो सारा कुछ निकाल के फेंक देगी। और फ्रेंड्स आज यहाँ हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है तो थोड़ी थोड़ी सी ठंडक भी हो आई है। बिटुलिया बिटुलिया सही हंस रहे। फ्रेंड्स हम लोग राजवी को हंसाने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी देर पहले वो हम लोगों को हंसता हुआ देख कर के खुद भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब राजवी की राइम्स लगी हुई हैं। अब टीवी में सिर्फ यही चलता है, हम लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं और ना वो देखने देती है। यहाँ पर दादी की बिंदी निकाल ली गई है और डांस भी किया जा रहा है अपनी राइम्स पर। तो फ्रेंड्स बस अब ये ब्लॉग भी समाप्ति की ओर है। आई होप आपको पसंद आया होगा और यदि थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। शादी में बिजी रहे ना आप लोग। पर दीदी भी आ गई थी दूसरे दिन, तो फिर मैं आपसे अगला ब्लॉग शादी में तो ये होता ही है।